गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, तांगसान को यहाँ पे टीचर पूछ रहे होते कि क्या तांगसान तुम ठीक हो। तांगसान बता रहा होता है कि मैं ठीक हूँ टीचर, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। यहाँ पे टीचर बता रहे होते हैं कि जो कप ऑफ टी था वो तुम्हारे दिल को टच कर गया है। दुनिया काफ़ी ज़्यादा बुरी है, फिर भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमारे हार्ट के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जहाँ पे तांगसान भी उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ वहाँ पे बताने लगते हैं कि जो काम था वो ख़त्म हो चुका है, तो तुम यहाँ पे घूमना चाहते हो। चलो मैं तुम्हारे आंटी से पूछते हैं कि अच्छी जगह कौन सी है। जहाँ पे वो टी आंट गुई गुई के पास चली जाते हैं। जो आंट गुई गुई होती है बोलने लगती हैं कि अगर तुम लाइवली प्लेस ढूंढ रहे हो तो आज के दिन में एक जगह है जो कि एनुअल कोलिजन टूर्नामेंट है। जहाँ पे तानसेन पूछ रहे होते हैं कि एनुअल कोलिजन टूर्नामेंट क्या है। जहाँ पे वो बताने लगती है कि जो एनुअल कॉलेजन टूर्नामेंट होता है वो एक जगह पे होती है जहाँ पे दो ग्रुप फाइट करते हैं। वो एक ट्रेडिशनल कंपटीशन होता है। एक सर्टन डिस्टेंस से फाइट करते हैं। एक सर्कल में जो लास्ट में बचा रहता है वो जीतता है। वो ये जो ग्रैंड इवेंट होता है वो यंगर जनरेशन मॉन्स्टर रेस के लिए हुआ करता है। इसमें थर्ड लेवल से लेकर 6 लेवल तक मॉन्स्टर पार्टिसिपेट करते हैं। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो इसे देखने के लिए। जहाँ पे तानसेन बोलने लगता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से इंटरेस्टेड हूँ इसमें। चलो टीचर, एनुअल कोलिजन टूर्नामेंट में चलते हैं देखने के लिए। वो टीचर को बोलने के बाद टीचर भी बोलते हैं चलो चलते हैं, जल्दी रेडी हो जाओ। तभी तानसेन सोचने लगता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा और मुझे अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी पड़ेगी। मैं कैसे ब्लड लाइन को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकूँ और मैं जाके जीबू को प्रोटेक्ट भी कर सकूँगा फ्यूचर में। और क्योंकि यहाँ पे तांगसेन यही सब सोच रहा होता है और उसके बाद सोचने के बाद वो टीचर के साथ चला जाता है। और टीचर के साथ चला जाने के बाद जो एनुअल कॉलेजन टूर्नामेंट होता है वो स्टार्ट हो गया होता है। वो देख रहा होता है जहाँ पे एक जो मॉन्स्टर होता है बियर मॉन्स्टर बोलने लगता है कि जो आज के रूल है वो प्रीवियस ईयर की तरह ही रूल्स है। और यहाँ पे सब बता रहा होता है और तानसेन भी सब कुछ देख रहा होता है। तभी तानसेन को ये सब देख रहा होता है जहाँ पे वो बियर मॉन्स्टर और बोलने लगता है कि यहाँ पे 10 मैच होने वाले हैं रो में और जो भी लास्ट में जीता रहेगा वो जीतेगा, विनर हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर चिल्ला रहे होते हैं और जो भी थर्ड रैंक से ऊपर वाले होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं बात करने लगते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट है बहुत सारे एक्सपर्ट है। और यहाँ पे रिवार्ड के अंदर एक स्पिरिट हॉर्न कॉइन मिलेगा एक रिवार्ड के लिए। जितने मैच जीतोगे उतने ही स्पिरिट हॉर्न कॉइन मिलेंगे। और तानसेन यहाँ पे टीचर को बोल रहा था कि टीचर मैं भी साइन अप करना चाहता हूँ और मुझे भी मनी चाहिए। टीचर यहाँ पे हम बोलने लगते हैं कि ये भैंसल यहाँ पे साइन अप तो कर सकता है। यहाँ पे उसकी बहन बोल रही होती है कि ये ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, तुम्हारे जो ओपोनेंट हो जाएंगे वो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर जल्दी अटैक भी कर सकते हैं। वहाँ पे लाइट नहीं होगा और मतलब हेवी नहीं होगा, मतलब ज़्यादा कुछ भी अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे तानसेन बोलने लगता है कि मैं अपना स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ। यहाँ पे जो गुई गुई होती है बोलने लगती है कि यहाँ पे रिस्की हो जाएगा, अगर तुम जीतो या हारो फिर भी ये अच्छा नहीं रहेगा। तभी तानसेन बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है। तभी वो डिस्गाइज होके आ जाता है, बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे डिस्गाइज होके एंट्री करूँगा, अगर कुछ भी हो जाएगा मैं जीतूँ या हारूँ मैं यहाँ पे एक्सपोज नहीं होने वाला। और यहाँ पे उन लोगों को कन्विंस कर देता है और एक वो जो उल्फ होता है उसके पास से जाके एक एंट्री टोकन ले लेता है। जहाँ पे वो बता रहा होता है कि तुम चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो या इसे लेके फाइट भी कर सकते हो, जीतोगे तो एक स्पिरिट हॉर्न कॉइन मिलेगा। सब कुछ बता रहा हो जाए जहाँ पे तानसेन उस टोकन को ले लेता है। और हमें अरीना के अंदर दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर जीत गया होता है, दूसरे मॉन्स्टर को मार के गिरा दिया होता है। वो और कोई नहीं, एक 4th रैंक का लियोपार्ड मॉन्स्टर होता है। जो कि लियोपार्ड मॉन्स्टर वहाँ पे खड़ा हो गया होता है, सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक राइनो मॉन्स्टर बोलने लगता है कि चलो मेरा टर्न आ चुका है, सब सामने से हट जाओ। वो गुस्से में उसकी तरफ जा रहा होता है उसके साथ फाइट करने के लिए। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है सडनली उसके सामने तानसेन आ जाता है, बोलने लगता है कि 1 मिनट रुको, अभी तुम्हारा टर्न नहीं आया है। जहाँ पे राइनो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या बोल रहे हो तुम, यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हो, सामने से हटो। तानसेन समय सडनली वहाँ से उड़ के उस प्लेटफॉर्म के अंदर चला जाता है, अपना टोकन दिखा देता है। जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि एक भैंसाल यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया है, तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है, तुम मरना चाहते हो, इसको जल्दी मार के फेंक दो इधर से। सब लोग चिल्लाने लगते हैं मारो इसे। यहाँ पे टीचर यांगफांग और उसकी बहन ये सब देख रहे होते हैं, शौक हो गए होते हैं। दूसरी तरफ जो उल्फ जो लियोपार्ड मॉन्स्टर होता है बोलने लगता है कि जल्दी कंपटीशन स्टार्ट करो और सब लोग उसे बोल रहे होते हैं कि मारो। तभी वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। उसकी तरफ बढ़ जाता है चिल्ला के और उसे बोल रहा था मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो अटैक करता है वो देखने लगता है तानसेन यहाँ से डिसअपेयर हो चुका है और
डिसअपियर होके उसके नीचे को आ गया होता है, जहाँ पे तांगसान अपनी हाथों के ऊपर काफ़ी सारा पावर को जनरेट करता है। जनरेट करने के बाद उसके दिल को मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो पहले बात तो ऑब्जर्व करता है ब्लड लाइन, उसके बाद विंड ब्लेड से अटैक करता है। फाइनल पॉइंट में वहाँ पे वो उसे ख़त्म कर देता है। सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये जो लेपर्ड मॉन्स्टर यहाँ पे घूम क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे चिल्ला क्यों रहा था, क्या हो क्या रहा है। सब लोग शॉक हो गए होते हैं। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है सांसा वॉस के नीचे से निकल के आता है। सब लोग बोलने लगते हैं कि ये तो विंड वूल का भैंसाल है। यहाँ पे तांसन अपनी खून को झाड़ रहा होता है, उसके खून को, और बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे जीत गया हूँ। सब लोग बोल लेते हैं कि कितना फनी है, लियोपार्ड मॉन्स्टर यहाँ पे हार चुका है। और कोई बोल रहा होता है कि तांसन ने यहाँ पे हम लोगों को शर्मिंदा नहीं किया है, मतलब उससे बोल रहे होते हैं। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है जो लियोपार्ड मॉन्स्टर उन्हें बोलने लगते हैं कि एक स्लेव कैसे जीत गया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसे कोई मारने आ रहा होता है, और जिसके ही वो कंपटीशन एरिया में मारने आया होता है, वो जो बियर मॉन्स्टर होता है उसे मार के भगा देता है। बोलने लगता है कि अगर तुम हार गए हो तुम इसे एक्सेप्ट करो, यहाँ के रूल को ब्रेक मत करो। अगर तुम्हें रिवेंज लेना है, जैसे कंपटीशन खत्म हो जाएगा उसके बाद ही फाइट कर लेना। उसके बाद दिखाया जाता है टीचर यानपांग और उसकी बहन देख रही होती है कि, बोल रही होती है कि तुमने ब्रदर इस बार एक मॉन्स्टर को सही से रेज किया है। जहाँ पे तानसन बोल रहा था कि ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं फाइट को। उसके बाद बियर मॉन्स्टर बोलने लगता है कि जो नेक्स्ट बंदा है वो आ जाए। वहाँ पे बियर मॉन्स्टर बोलने लगता है कि मेरी टर्न आ चुकी है। वो आगे आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें मैं कीड़े की तरह मसल दूंगा। जहाँ पे तानसन कुछ बोल नहीं रहा होता, बस देख रहा होता है। वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिव करके आगे बढ़ जाता है तानसन की तरफ। हमें फिर दिखाया जाता है तानसन भी उसकी तरफ बढ़ जाता है विंड ब्लेड को लेके, और विंड ब्लेड को उसकी आंखों की तरफ भेज देता है। जहाँ पे राइनो मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि तुम मुझे इस विंड ब्लेड से रोकना चाहते हो और मेरी आंखों को अटैक करना चाहते हो, तुम भूल जाओ। और उसकी आंखों पे जाके लगती है, पर उसकी जो स्किन होती है मोटी होती है, इस वजह से उसकी आंखों को कुछ नहीं होता। वो जैसे आंखें ओपन करता है वो देखने लगता है कि उसके सामने तो कोई है ही नहीं, क्योंकि तानसन वहाँ से डिसअपियर हो गया होता है। और डिसअपियर होके उसके सर के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करने आ गया होता है। और उसके हाथ में एक विंड ब्लेड का नाइफ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, और दोनों हाथों से उसकी आंखों को अटैक करता है। जब अटैक कर रहा होता है वो ऑब्जर्व करता है उसकी ब्लड लाइन को और उसको स्लास मारता है, जिसकी वजह से जो राइनोसोरस होता है उसकी आंखें यहाँ पे खराब हो जाती है। वो चिल्लाने लगता है। तानसन को ढूंढते ढूंढते वो पब्लिक की तरफ चला जाता है, वहाँ पे अटैक करने लगता है। लोग बोलने लगते कि क्या तुम पागल हो चुके हो। यहाँ पे सब लोग डर रहे होते हैं। वो जो बियर मॉन्स्टर होता है यहाँ पे उसे अटैक करके उसे ज़मीन पे गिरा देता है, और ज़मीन पे गिरा के बोलने लगता है कि तुम यूजलेस हो, तुम एक स्लेव को भी हरा नहीं पा रहे हो, यहाँ पे फाइट कर रहे हो, और उसे गाली दे रहा होता है। दूसरी तरफ नेक्स्ट ओपोनेंट आ गया होता है जो कि ईगल मॉन्स्टर होता है। सब लोग बोल रहे होते हैं उसे मार दो। ईगल मॉन्स्टर भी उसी की तरह होता है, बोलने लगता है कि तुम्हें मैं मार दूंगा। जहाँ पे तानसन सोच रहा था कि ईगल भी डीमन होता है, मैं भी इसकी ब्लड लाइन को यूज कर सकता हूँ। जहाँ पे दिखाया जाता है ईगल मॉन्स्टर भी बोल रहा था कि तुम लोली स्लेव, मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। और उसके ऊपर अपनी आंखों की टारगेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। जहाँ पे तानसन उसकी काउंटर अटैक पे अपनी पर्पल डीमन आई को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी जो अटैक आ रही होती है तानसन की तरफ वो ब्लॉक हो जाती है। और उसके ऊपर एक गहरा अटैक होता है स्पिरिचुअलिटी की, जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती है। तानसन फिर उसके ऊपर ब्लेड को छोड़ता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये जो ब्लेड से मेरे लिए यूजलेस है। ब्लेड जाके उसको पीठ पे लगती है, और तांगसन नीचे से आ जाता है उसकी छाती पे मारने के लिए। और नीचे से आने के बाद उसे उसकी ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करता है और उसको विंड ब्लेड से अटैक करता है, जहाँ पे वो ख़त्म हो गया होता है। सब लोग बोलने लगते हैं कि फिर से क्या हो गया, फिर से वो बंदा जीत गया, वो भैंसाल जीत गया। सब लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो जो बियर मॉन्स्टर होता है बोलने लगता है कि एक स्लेव इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। जहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं कि क्या विंड वूल का ब्लड लाइन इतना ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पे तांगसान बोल रहा होता है कि नेक्स्ट ओपोनेंट आ जाओ। यहाँ पे नेक्स्ट ओपोनेंट की जगह पे वहाँ पे एक डियर मॉन्स्टर आ गया होता है, जिसको लोग बोल रहे होते हैं कि उसे मारो। यहाँ पे टीचर यांगपाम बोल रहे होते कि ये कीड ने ऐसा सब कुछ कैसे कर दिया। यहाँ पे ऐसा सब सोच ही रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है वो जो डियर मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ बढ़ जाता है। तानसान भी बोल रहा था ये एक राइनोसोरस मॉन्स्टर है। यहाँ पे वो बोल रहा था ये जो राइनोसोरस मॉन्स्टर होते हैं इनकी लिंगेज स्पिरिट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे राइनोसोरस मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि ये कुछ गलत ही बंदा लग रहा है, फिर भी मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा है, क्या मुझे हर्ट करना नहीं चाहता ये।
ऐसे ही सोच रहा होता है, तानसेन उसके सर के ऊपर आ जाता है, उसके सींग को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके सर के ऊपर अपना हाथ डाल देता है, जिसकी वजह से इसकी ब्लड लाइन को ऑब्जर्व कर सके। पर वो डियर मॉन्स्टर यहाँ पे डर गया होता है। डियर मास्टर बोल रहा होता है कि डेंजर है, अपना सर को नीचे कर रहा होता है। सडनली नोटिस करता है कि कोई भी वहाँ पे नहीं है। वो तानसेन को देखता है जो कि राउंड के बाहर चला गया होता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में यहाँ पे मैच जीत गया। जहाँ पे तानसेन यहाँ से भाग गया होता है और बियर मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि जो राइनोसोर और डियर इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं, ये जो ह्यूमन है ये क्या सच में हार गया। लगता है इसने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर दिया, इस वजह से यहाँ पे कंटिन्यू ना करके भाग गया। तानसेन जितनी भी प्राइज होती है 3 स्पिरिट हॉर्न कॉइन उसे लेके अपनी घोस्टली शाडो को यूज करके क्राउड के अंदर से निकल जाता है। और जब भाग रहा होता है सब लोग शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे लियोपार्ड मॉन्स्टर बोल रहे होते हैं कि वो भेसाल कहाँ चला गया विंड वुल्फ का, उसे पकड़ो, उसे जाने मत दो। जहाँ पे टीचर रैम्पराम बोल रहे होते हैं कि तानसेन भाग चुका है। उसकी बहन बोल रही थी कि हमें भी चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रात के टाइम में तानसेन भाग रहा होता है। भागने के टाइम उसके पास जो लियोपार्ड ब्लड लाइन होता है उसको यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेस को कोई पा नहीं पा रहा होता है कि वो एक विंड वुल्फ का बच्चा है। दूसरी तरफ तानसेन लियोपार्ड की ब्लड लाइन को यूज करके तेजी से निकल के उस इन में चला जाता है, जहाँ पे उसके टीचर और टीचर की बहन रहा करती है। जहाँ पे बंदे भी ढूंढ रहे होते हैं, उसे पा ही नहीं पा रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पहुँचने के बाद उसकी टीचर की बहन बोल रही होती कितना ज़्यादा टेरिफाइंग था तुम्हारा अटैक। टीचर बोल रहे थे कि तुम काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो, तुमने वहाँ पे वो लियोपार्ड फ्लास्क को क्यों मार दिया, कैसे मार दिया, ऐसे पूछ रहे होते हैं। जहाँ पे तानसेन बताने लगते हैं कि मैंने उसे मारना नहीं चाहता था, मैंने तो बस अपना हाथ ही ऊपर किया था, किसको पता था वो यहाँ पे मारा जाएगा। क्या टीचर इसकी वजह से जो ह्यूमन वेसल है उनको दिक्कत होगा। टीचर बताने लगते हैं कि नहीं, जो कोर फाइट है वो लियोपार्ड मॉन्स्टर और उनके क्लान के बीच में हो रहा है, इसी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे सिस्टर गुई गुई बोलने लगती है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके कल सुबह तुम निकल जाना और अभी रेस्ट करो। यहाँ पे टीचर तानसेन को पूछ रहे होते हैं कि तुम तो ऐसा नहीं हो, सडनली तुम इतने इम्पल्सिव कैसे हो गए, कुछ तो बोलो। तानसेन बोलने लगता है कि टीचर वो जो मिल्क टी था बहुत अच्छा था, मैं उसे पीना चाहता हूँ, मैं उसे थोड़ा मनी कलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे टीचर बोल रहे होते हैं कि ऐसे सिली थिंग आगे से मत करना, जो अगर मिल्क टी तुम्हें पीना है मुझे बोल देना, मैं तुम्हें कुछ खरीद के पिलवा दूंगा। जहाँ पे तानसेन सोच रहा होता है कि उसे टीचर एनफ्राम पूरी तरह से एंजल की तरह दिख रहे होते हैं। तानसेन बोलने लगता है कि सॉरी टीचर, आज जो मैंने किया मैं आगे से इम्पल्सिव नहीं होऊंगा। और तानसेन बता रहा होता है। उसके बाद टीचर बोलते हैं कि ठीक है, चलो ठीक है, अभी जाओ रेस्ट करो, फ्यूचर में ऐसा मत कुछ करना। और मैं जाके तुम्हारी आंट को जाके मिलता हूँ, क्या हो रहा है मैं पूछ देख के आता हूँ। जहाँ पे तानसेन वहाँ पे मेडिटेशन करने लगता है। वो इमीडिएटली अपनी मिस्ट्रेस हेवन स्किल को एक्टिव कर लेता है। वो आज क्या क्या उसने हार्वेस्ट किया उसी को वो चेक कर रहा होता है। चेक करते करते वो देखने लगता है कि 3 तरह की ब्लड लाइन पावर को उसने पाया है और उसकी बॉडी के अंदर अभी ये सारी चीज़ें हैं और इनकी एबिलिटी को वो कैसे यूज करे वो ही देख रहा होता है। और देखते देखते वहाँ पे वो तानसेन ऑब्जर्व कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और धीरे धीरे करके सारी कनेक्शन को मिस्ट्रेस हेवन स्किल के साथ और ब्लड लाइन सील के साथ सब कुछ चेक कर रहा होता है। चेक करते करते वो वहाँ पे देखने लगता है कि लियोपार्ड ब्लड लाइन को वो निकालने लगता है और वो धीरे धीरे करके निकल जाता है। जहाँ पे तानसेन बोल रहा होता है कि लियोपार्ड ब्लड लाइन अभी निकल गया है। दूसरी तरफ वो देखने लगता है जैसे ही लियोपार्ड ब्लड लाइन यहाँ पे निकल गया है उसकी लेवल 4 से लेवल 3 पे आ चुकी है। और जैसा ही उसने मिस्ट्रेस हेवन स्किल के बारे में सोचा था वैसा ही है, आराम से कोई भी ब्रांड यहाँ से निकल सकता है। जहाँ पे वो नोटिस करता है कि स्मूथली इंग्रेड मतलब आराम से आ सकता है और जा सकता है, फ्यूज भी कर सकता है। वो खुश हो जाता है, बोलता है कितना अच्छा है ये, इस तरह से मैं फ्रीली मर्ज कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ। फ्यूचर में अगर कोई रॉन्गली स्किल को मैंने एक्सेप्ट कर लिया जो कि मेरे ग्रोथ को प्रॉब्लम करे उसको मैं निकाल सकता हूँ, जिससे मेरी ग्रोथ भी आगे बढ़ती रहेगी। जहाँ पे तानसेन ये सब चीज़ें देख रहा होता है और बोलने लगता है कि अभी टाइम आ चुका है मेरी नई स्किल को फ्यूज करने का, जो कि जो हेवेनली आर्मर होता है राइनो का उसी को एक्सेप्ट कर लेता है।